हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला। और इस वीडियो में हम लोग आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो मेरे स्किप हो गए थे, जो हमने 2024 के जो सीरीज कर रहे थे, जो क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे हम लोग। तो उस क्वेश्चन पेपर में मैंने थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। थ्योरी क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्किप हो गए थे, जो बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैं इस वीडियो को भी अपलोड कर रही हूँ। ये पार्ट 1 है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे पार्ट 2, 3 करके जो भी जितने भी क्वेश्चंस रह गए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अभी आज कुछ 2-3 क्वेश्चंस है जिनको मैंने सॉल्व किया है, जो इसको मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कमेंट करके पूछिएगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक पे डाउट हो रहा हो तो क्वेश्चन तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँ, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजम ऑफ मिस्टर एक्स, जो भी 35 साल के हैं, ठीक है। तो ईयर भी यहाँ पे दिया है। तो अभी तो ये सीनियर सिटीजन में तो नहीं आए हैं, ठीक है। हैविंग टोटल इनकम, इनकी टोटल इनकम कितनी है? 51,75,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। Assume that his total income comprises salary, income from house property and interest on fixed deposit। अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है? अब देखिएगा, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे कुछ सिनेरियो लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? अगर अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी अप टू 3 लाख है तो नील आएगा। 3 लाख से, और मतलब आपकी जो इनकम है, मतलब 3 लाख से 6 लाख तक है तो 5% लगेगा। 6 लाख टू 9 लाख है तो 10% लगेगा। 9 लाख टू 12 लाख है तो 15% है। 12 लाख टू 15 लाख है तो 20% है, ठीक है। और 15 लाख से भी ज्यादा है तो 30%, ठीक है। और फिर सरचार्ज आपको 10% लगाना होगा, और फिर यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%, ठीक है। अगर 1 करोड़ से कम है ना, इनकी इनकम देखा जाए तो 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है, तो यहाँ पे सरचार्ज लगेगा 10%, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 10% लगाया गया है। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट तो नहीं किया है, लेकिन आपको बता दिया है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, 3 लाख पे तो नील है। इनकी इनकम देखा जाए तो 51,75,000 है, तो ये पूरा यहाँ पे कैलकुलेट करते जाना पड़ेगा। तो 3 लाख से 6 लाख 5% है, ठीक है। तो अगर हम इसका 5% निकाल देंगे, 3 लाख का 5%, 3 लाख में 3 लाख का 5% आ जाएगा, ठीक है, 15,000। और फिर 6 लाख से 9 लाख, यहाँ पे 30,000 आ जाएगा। 9 लाख 12 लाख है तो ये यहाँ पे ये 15% लगा देंगे। और 12 लाख टू 15 लाख है 20%, मतलब कि फिर ऐड करते जाएंगे, जो भी यहाँ पे आएगा वैल्यू, जो यहाँ पे आएगी वैल्यू, जो इसमें वैल्यू आए, क्योंकि हम इनकी सैलरी, इनकी जो इनकम है वो 51 है, तो 15,000 15 लाख से तो ज्यादा है ना, तो आपको सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सारे जो भी हैं इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो आएगा। तो जैसे यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया और ये कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद 15 लाख, अब यहाँ पे जो ये 51,75,000 है, इसको लेस कर देंगे 15 लाख से। तो फिर उसका जो लेस करके जो अमाउंट आएगा, उसको 30% निकालेंगे, तो जो वो अमाउंट आएगा उन सबको कैलकुलेट कर देंगे, टोटल ऐड कर लेंगे, ठीक है। सब ऐड करने के बाद फिर 10% का उसी पे ही सरचार्ज लगाएंगे, उसको भी माइनस कर दे, उसको भी आप ऐड कर देना। फिर 4% जो भी इसमें है, ठीक है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो भी आप लगाओगे तो उसको भी ऐड कर देना। तब आपका यहाँ पे 14,30,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको भी ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। अगर कोई, तो मतलब कि इसको अगर अच्छे से, अगर आपको डाउट हो रहा है उसको कैसे सॉल्व करना है, अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे सॉल्व करके बताना है।
मैं इसको वैसे सॉल्व करके आपको बता दूंगी, ठीक है। फिलहाल अभी मैंने इसका ऐसे आपको बता दिया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको सॉल्व करके भी बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले जो पार्ट में, जब दूसरा पार्ट 2 मैं अपलोड करूंगी तो उसमें सॉल्व करके भी ले आएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 14,30,000 आ जाएगा। आपको कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो उसको मैं सॉल्व करने वाली वीडियोस अपलोड कर दूँ। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है और सारी प्रॉब्लम्स, एक दूसरे की डाउट को क्लियर करना है, ठीक है। ताकि इस बार दिसंबर में जीआरएफ जो भी मेहनत कर रहे हैं उनको उनको उनका जो गोल है वो मिल पाए, उनको उनको सफलता मिल पाए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हमें सफलता मिल पाए, और यही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मार्क्स कटते हैं, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये किससे क्वेश्चन रिलेटेड है? ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में ही, जो चैप्टर है जिसमें कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, एमओएस, मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो चैप्टर है, मतलब उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट पता करना है, ठीक है। सेल्स हमें 1 लाख दी गई है, पीवी रेशियो 50% दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% दिया है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ना फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है ना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो अब हमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसकी हेल्प से हमें निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो देखा जाए तो पीवी रेशियो जो इसमें दिया ही गया है, तो हाँ, तो पीवी रेशियो दिया गया है, तो हम लोग पीवी रेशियो का यूज करके कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, ठीक है। पीवी रेशियो हमें 50% दिया है, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। सेल्स हमें 1 लाख दिए, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 50,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम दो स्टेप में फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो एमओएस दिया है तो अब इसका ही यूज, जो भी इंफॉर्मेशन दी हो क्वेश्चन में उसी का यूज करके हमें निकालना है, ठीक है। और जो निकालना है उसका फॉर्मूला पहले पता कर लो कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो नेट प्रॉफिट निकालना है तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे कि एमओएस कैसे निकलता है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100, ठीक है। एमओएस 40% दिया गया है, एक्चुअल सेल्स हमें 1 लाख दी गई है, ब्रेक इवन सेल्स नहीं पता है, अपॉन 1 लाख इंटू 100 कैलकुलेट कर लेंगे, 60,000 आ जाएगा। फिर हम ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू कैसे निकलता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स हमें पता चल गई 60,000 है, और हमारी जो पीवी रेशियो 50% था, तो निकाल लेंगे 30,000 आ जाएगा, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन 50,000 था और फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 थी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20,000, ठीक। अगर कोई डाउट आए आपको तो पूछ लीजिएगा। और इसमें जो ये जो क्वेश्चंस में जो फॉर्मूले हैं, इसमें फॉर्मूले बहुत हैं कि एमओएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीवी रेशियो कैसे, क्या ब्रेक इवन सेल्स कंट्रीब्यूशन, इसका भी मैं एक वीडियो बना के लाऊंगी जिसमें मैं अलग से सारे फॉर्मूले एक साथ नोट्स में लिख के लाऊंगी, जिसकी हेल्प से आप लोग ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूले वाली वीडियो भी हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी वाला मतलब चैप्टर से है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपको एक सप्लाई फंक्शन दे दिया गया है, क्यू इक्वल टू -100 + 10p, ठीक है। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हमें यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पता करना है यूजिंग पॉइंट मेथड का यूज करके। और प्राइस यहाँ पे 15 दे दिया गया है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला देख लीजिए, dq अपॉन dp इंटू पी अपॉन। तो आप सबसे पहले पी तो हमें 15 दिया ही गया है, ठीक है, ऑलरेडी दे दिया गया है। क्यों अगर हमें निकालना है कि जो इक्वेशन है उसी में हमने यहाँ पे 15, यहाँ पे पी की जगह 15 रख दिया, कैलकुलेट करा 50 आ गया। क्यों नीचे 50 आ गया? पी हमारा 15 आ गया,
इसकी वैल्यू हमारी 10 आ गई, तो ये कैलकुलेट होके 3 आ गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे एस इक्वल टू 3। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको और अच्छे से कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी हो और आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो मेरी वीडियो से, तो उसके लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, और कमेंट करके आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच।